स्वागत है आपका मोहसिन मोहम्मद सॉल्यूशन में। और मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर हमारे पास जो मोबाइल आते हैं वो दो टाइप से आते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर जो आपको उस मदरबोर्ड के आईसी और रजिस्टर कैपेसिटर और मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसके अंदर सोल्डरिंग आयरन और एसएमडी मशीन और बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन पेस्ट वगैरह सारी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर में हमको खाली ड्राइवर टूल और फ्लैश टूल, जैसे कि अनलॉकिंग करने के लिए और फ्लैशिंग करने के लिए। अनलॉकिंग की बात करें तो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड, एफआरपी लॉक और ऐप्स वगैरह, जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह कुछ लगाते हैं तो उसमें अपन पासवर्ड डाल के भूल जाते हैं, तो उस वक्त भी आपको अनलॉकिंग करना पड़ेगा। एमआई अकाउंट लग गया तो पहले हम रीसेट करके देखते हैं, अगर रीसेट से भी नहीं हुआ तो अनलॉकिंग करना पड़ेगा। और फेस, फिंगर और बहुत सारे अलग अलग इस टाइप के बटन वाले लॉक आते हैं। ये हमारी अनलॉकिंग की बात हो गई। अब दूसरे स्लाइड में देखें तो फ्लैशिंग के अंदर में हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्ट और मोबाइल का स्लो चलना, और इसके अलावा मैसेज आएगा आपको कि अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का मैसेज आएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, डिस्प्ले वाइट होगा या फिर शायद डेड भी हो सकता है। तो दोस्तों, हम फ्लैशिंग की ज़रूरत हमको क्यों होती है? तो फ्लैशिंग यानी मोबाइल फ़ोन में अगर किसी प्रकार का लॉक लग गया, पिन, पैटर्न लॉक, जैसा भी लॉक लग गया, एनी अदर लॉक, कोई भी लॉक लगने से हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन को वाइप डाटा क्लियर करके देखते हैं। अगर उससे हो गया रीसेट करने से तो अच्छी बात, नहीं तो हमको फिर उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। और यदि मोबाइल में फ़ोन के अलावा कोई और भी समस्या आती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो मोबाइल को हम फ्लैशिंग करते हैं। और अब बात करें अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको लैपटॉप की कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो लैपटॉप आपके पास कम से कम 2 होना चाहिए। और अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कम से कम 4 GB रैम और 500 GB हार्ड डिस्क, i3 का प्रोसेसर ले लो, जनरेशन कोई भी हो सकती है, स्क्रीन का कोई मैटर नहीं होता। और लैपटॉप की स्पीड वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डाटा रहता है कम से कम 1 GB 2 GB का हमारा पर डे का एक मोबाइल के अंदर लग जाता है। तो उसके अंदर में जितनी जल्दी आपकी स्पीड रहेंगी, आपका परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा और फाइलें भी जल्दी डाउनलोड होंगी, सॉफ्टवेयर भी जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फाइलें डाउनलोड करने में अगर आपका नेटवर्क का इश्यू आया तो मोबाइल डेथ होने के चांस भी हो सकते हैं, क्योंकि फाइल एकदम चलते रहना चाहिए। डाउनलोड अपने पास कलेक्शन रखने से बेहतर है कि वाईफाई का नेटवर्क फास्ट रखो, क्योंकि आप डाउनलोडिंग कितना करेंगे? अगर 1 TB हार्ड डिस्क भी लेते हैं आप तो वो भी कम पड़ जाएंगी। इतने मॉडल है मोबाइलों के, वीवो के 1050 मॉडल है, ओप्पो के 1050 मॉडल है, कॉलिकॉम वगैरह के सारे ड्राइवर कितने सारे, QC फायर वगैरह बहुत सारे, QCN, तो आप कितना मीडिया फायर वगैरह कितने सारे टूल है, तो कितना आप रखेंगे? तो उससे बेहतर है कि लेटेस्ट वाले फाइल, टूल, ड्राइवर डाउनलोड करें। और हार्ड डिस्क की स्पेस का कोई टेंशन नहीं है, 500 GB हार्ड डिस्क लेने से काफ़ी है। 4 GB रैम, इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ होना चाहिए। और USB केबल की बात करें तो वो कम से कम ओरिजिनल तो होना ही चाहिए, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र का रेट इतना हाई होता है कि अगर आपका डाटा केबल हिल गया या डाटा केबल से 1 GB की फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं और वो 500 MB तक की ही आई और 500 MB के आगे नहीं गई, तो आपका मोबाइल 100% डेथ होगा। इसके अलावा लैपटॉप गुड बैटरी बैकअप वाला होना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइट अगर चले जाती है घर की तो उस वक्त भी आपका मोबाइल डेथ हो सकता है अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो वो टाइम पर। तो लैपटॉप के रहने से फ़ायदा ये है कि वो लाइट जाने के बाद भी बैटरी पे चल सकता है। इसलिए डेस्कटॉप मत लीजिए। मैं चाहूँगा कि आप मोबाइल के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए लैपटॉप का यूज़ करें, डेस्कटॉप का यूज़ ना करें, क्योंकि लाइट अगर चले गई आपकी उस दौरान तो आपका मोबाइल डेथ हो सकता है। तो इस तरीके से ये आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट बता दिया कि लैपटॉप कौन सा होना चाहिए और कितना कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और एसर का लैपटॉप बिल्कुल ना ले, क्योंकि एसर का लैपटॉप बंद होने को 2018 में बंद हो चुका है। और HP का, डेल का, सैमसंग का और लेनोवो का बेस्ट लैपटॉप होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया, i3 के अलावा कोई भी चलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। और अब बात करें अगर टूल की, तो टूल आपको 10 टाइप के मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं रखूँगा UMT Pro, यानी कि ये सारे टूल का बाप है। इसके अंदर में फास्ट अपडेट मिलेंगे आपको और बहुत सारी फीचर्स मिलेंगे। तो UMT Pro को इसलिए मैं बेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको एडवांस फीचर भी मिलेंगे। इसके अलावा आजकल के जो मोबाइल में 6.0 वर्जन के नीचे में, जैसे कि किसी ने आपको बोला कि भैया मेरे पैटर्न लॉक लग गया है, तो पैटर्न लॉक लगने के बाद हम उसको फॉर्मेट करते हैं तो उसका सारा डाटा भी चले जाता है। इन केस अगर आपको ऐसा बंदा मिलता है कि भैया मेरे को डाटा भी लॉस नहीं करना है और पैटर्न भी खोल देना है, तो हम क्या करेंगे?
तो उस टाइम UMT प्रो बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसके अंदर में बंदे को आप दिखा सकते हैं कि ये पासवर्ड लगाया हुआ एनिमेशन के थ्रू दिखा देता है। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल वीडियो लाएंगे। और UMT प्रो के अंदर में एक मतलब माइनस पॉइंट ये है कि 6.0 वर्जन के नीचे जो आते हैं हमारे UMT 6.0 वर्जन के नीचे में जितना भी एंड्रॉयड आया उसका हम पैटर्न को रीड कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं विदाउट डाटा लॉस। लेकिन अभी तक के ऐसा नहीं है कि 6.0 वर्जन के ऊपर वाले को खोल सकते हैं। तो अब UMT प्रो का एक नया मैसेज आया था कि 10 वर्जन तक एंड्रॉयड के आप पैटर्न रीड कर सकते हैं और विदाउट डाटा लॉस आप आगे वाले को बता सकते हैं कि ये तेरा पासवर्ड लगा हुआ है। लेकिन वो कमिंग सून है। लेकिन अभी फ़िलहाल में 6.0 वर्जन के अंदर जितने भी मोबाइल आए थे उसका पासवर्ड को हम रीड कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं बगैर डाटा लॉस के। तो बात करें अगर MRT और एक अनलॉक टूल आता है, एक मेरिकल थंडर आता है, एक UEFI बॉक्स आता है। UEFI बॉक्स हमारा eMMC के लिए काम आता है जो कि सबसे बेस्ट है। और GTEC की बात करें तो GTEC उससे भी ज़्यादा बेस्ट है। मेडुसा प्रो आता है, एक हाइड्रा करके आता है, एक CM2 आता है। ऐसे बहुत सारे टूल है लेकिन सबसे बेस्ट eMMC का टूल होता है। मोबाइल आते हैं वो दो टाइप से आते हैं, एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर के अंदर जो आपको उस मदरबोर्ड के IC और रजिस्टर, कैपेसिटर और मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट के ऊपर काम करना पड़ता है, जिसके अंदर सोल्डरिंग आयरन और SMD मशीन और बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन, पेस्ट वगैरह सारी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर में हमको खाली ड्राइवर टूल और फ्लैश टूल, जैसे कि अनलॉकिंग करने के लिए और फ्लैशिंग करने के लिए। अनलॉकिंग की बात करें तो पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड, FRP लॉक और ऐप्स वगैरह, जैसे आप थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह कुछ लगाते हैं तो उसमें अपन पासवर्ड डाल के भूल जाते हैं, तो उस वक्त भी आपको अनलॉकिंग करना पड़ेगा। MI अकाउंट लग गया तो पहले हम रीसेट करके देखते हैं, अगर रीसेट से भी नहीं हुआ तो अनलॉकिंग करना पड़ेगा। और फेस, फिंगर और बहुत सारे अलग अलग इस टाइप के बटन वाले लॉक आते हैं। ये हमारी अनलॉकिंग की बात हो गई। अब दूसरे स्लाइड में देखें तो फ्लैशिंग के अंदर में हैंग ऑन लोगो, रीस्टार्ट और मोबाइल का स्लो चलना। और इसके अलावा मैसेज आएगा आपको कि अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का मैसेज आएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, डिस्प्ले वाइट होगा या फिर शायद डेड भी हो सकता है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि फ्लैशिंग क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर डालने का तरीका ऐसा है कि फ्लैशिंग करने का मतलब ये है मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। मोबाइल फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डालने से हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, रिस्टार्टिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, स्लो वर्किंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, या किसी भी एप्लीकेशन का नहीं खुलना या गायब हो जाना, या फिर हमारा मोबाइल सेट डेथ हमारा हो गया, एकदम से डेथ हो गया, कोई हलचल नहीं है, या फिर मोबाइल फ़ोन में ऐसे रिस्टार्ट होना, वाइट डिस्प्ले आना। तो ज़रूरी नहीं है वाइट डिस्प्ले हार्डवेयर से आता है, सॉफ्टवेयर से भी आता है, कई जगह देखने में आया है। तो इसके लिए हम फ्लैशिंग करते हैं और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जो कारण मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से। अगर ड्राइवर की बात करें मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए तो सैमसंग, क्वालिकॉम, मीडियाटेक और SPD होते हैं। तो सैमसंग के लिए जो ड्राइवर यूज़ होगा वो सैमसंग USB ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 1.5 वर्जन का। और सैमसंग की फ्लैश टूल की बात करें तो ओडिन नाम की फ्लैश टूल आती है जो कि बहुत ऑफिशियल होती है। और अगर बूट की बात करें तो वॉल्यूम माइनस, होम बटन और पावर बटन, ये आपको एक साथ दबाना है, या फिर वो भी काम ना करे तो फिर प्लस और माइनस दबा के USB से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको लोड करना है जो फाइल, उसका नाम है BL AP CP CSC। सबसे इम्पोर्टेंट AP फाइल होती है। अगर 4 फाइल नहीं है तो AP मिलेंगी आपको, और AP भी मिलेंगी, या फिर 3 फाइल और मिलेंगी, BL AP CSC। क्वालिकॉम की बात करें तो क्वालिकॉम का USB ड्राइवर आपको पहले डाउनलोड करना है, और फ्लैश टूल डाउनलोड करना है जो कि MI फ्लैश टूल है, जिसको QFIL MSM बोलते हैं। और उसको बूट की को कनेक्ट कराने के लिए प्लस माइनस USB, और उसके बाद EDL पॉइंट लगाना है। EDL पॉइंट आपको इमेज में सर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको मोबाइल का मॉडल नंबर जानना जरूरी है। जैसे ही आपको मॉडल नंबर पता चलता है तो आप गूगल में जाके मॉडल नंबर के साथ खाली वहाँ पे इतना लिखिए EDL पॉइंट, तो आपको वो बंदा बता देगा कि कौन से पॉइंट को आपको चिमटे से शॉर्ट करना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको EDL पॉइंट को शॉर्ट करके बूट की आगे अपना काम कर सकते हैं। और अगर फाइल लोड करने की बात करें तो इमेज RAW 0 पैच 0 को आपको ध्यान में रखना है। MT के CPU की बात करें तो MT का USB ड्राइवर डाउनलोड कर लो,
उसके बाद फ्लैश टूल, उसकी SP फ्लैश टूल होता है वो डाउनलोड कर लो। और बूट की बात करें तो माइनस प्लस और USB लगाना है, या प्लस माइनस USB लगाना है। उस यानी प्लस माइनस मतलब वॉल्यूम की जो बटन होती है हमारी वो। उसके बाद USB का केबल लगा देना है अपने लैपटॉप में। और फाइल लोड करना है तो सिर्फ एम्प्टी स्कैटर फाइल होती है MTK के लिए, मीडियाटेक एम्प्टी स्कैटर फाइल। और अब बात करें SPD की, वैसे तो ये अब गायब हो गया है, लेकिन SPD भी अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो SPD USB ड्राइवर, इसकी फ्लैश टूल की बात करें तो SPD अपग्रेडर आती है इसकी फ्लैश टूल। और बूट की बात करें तो MTK मीडियाटेक का जो बूट की है, जो बताया था आपको, माइनस प्लस और फिर USB कनेक्ट करना है, या फिर प्लस माइनस USB कनेक्ट करना है। और फाइल लोड इसका डॉट पैक होता है, डॉट पैक। बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की पहचान और मोबाइल फ़ोन की पहचान, और इसके अलावा और भी कुछ। जैसे कि आपको कोई मोबाइल फ़ोन की पहचान करना है तो सॉफ्टवेयर जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जितने भी आते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पहले नंबर पे मॉडल नंबर, जो कि बॉडी पर प्रिंट होता है, चाहे वो ओप्पो का हो या रियलमी का। तो इसकी पहचान के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको *##899# *#899# को डायल करेंगे तो आपको पूरा बता देगा। लेकिन एक बहुत सारी साइट खुलेंगी, पर आपको GSM अरीना का जो साइट है उसको आपको क्लिक करना है गूगल के ऊपर में। गूगल के पे जाना है और आपको ओप्पो लिखना है या फिर जो भी आपका रियलमी लिखना है, और उसके बाद मॉडल नंबर पता है तो अच्छी बात, नहीं तो GSM अरीना में जाना है और 89*#899# कर देंगे। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वो करने के बाद आप डायरेक्ट उसका मॉडल नंबर और CPU नंबर सारा सब पता कर सकते हैं। इसके अलावा बैटरी मॉडल के नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। अब कुछ मोबाइल ऐसे आते हैं कि उसका कुछ पता नहीं चलता कि ये कौन से मॉडल नंबर का है, तो सिंपल उसकी बैटरी को पीछे में देखेंगे तो आपको गूगल पर सर्च करेंगे, जो बैटरी का मॉडल नंबर है वही सर्च कर लो, आपको आपका मोबाइल मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि वही बैटरी होना चाहिए जो मोबाइल की थी। अब एक एप्लीकेशन आती है गूगल लेंस, उसको आप बाकायदा उसको उसी पे कैमरा करो जो मोबाइल को आपको मॉडल नंबर सर्च करना है। इसके अलावा दूसरी जगह का करेंगे तो दूसरी जगह का भी मॉडल नंबर दिखा देगा। वो गूगल लेंस ऐसी एप्लीकेशन है कि आप अगर आईने का, चार्जर का, डाटा केबल का, लाइट का, पंखे का, जिसका भी आपको मॉडल नंबर पता करना है, आप जाके सिंपल क्लिक कर दो कैमरे से, और वो गूगल लेंस में कैमरा होता है, वो आपको पूरा डिटेल बता देगा ये कौन सी कंपनी का है। अगर ड्राइवर की बात करें मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए तो सैमसंग, क्वालिकॉम, मीडियाटेक और SPD होते हैं। तो सैमसंग के लिए जो ड्राइवर यूज़ होगा वो सैमसंग USB ड्राइवर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा 1.5 वर्जन का। और सैमसंग की फ्लैश टूल की बात करें तो ओडिन नाम की फ्लैश टूल आती है जो कि बहुत ऑफिशियल होती है। और अगर बूट की बात करें तो वॉल्यूम माइनस, होम बटन और पावर बटन, ये आपको एक साथ दबाना है, या फिर वो भी काम ना करे तो फिर प्लस और माइनस दबा के USB से कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको लोड करना है जो फाइल, उसका नाम है BL AP CP CSC। सबसे इम्पोर्टेंट AP फाइल होती है। अगर 4 फाइल नहीं है तो AP मिलेंगी आपको, और AP भी मिलेंगी, या फिर 3 फाइल और मिलेंगी, BL AP CSC। क्वालिकॉम की बात करें तो क्वालिकॉम का USB ड्राइवर आपको पहले डाउनलोड करना है, और फ्लैश टूल डाउनलोड करना है जो कि MI फ्लैश टूल है, जिसको QFIL MSM बोलते हैं। और उसको बूट की को कनेक्ट कराने के लिए प्लस माइनस USB, और उसके बाद EDL पॉइंट लगाना है। EDL पॉइंट आपको इमेज में सर्च करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको मोबाइल का मॉडल नंबर जानना जरूरी है। जैसे ही आपको मॉडल नंबर पता चलता है तो आप गूगल में जाके मॉडल नंबर के साथ खाली वहाँ पे इतना लिखिए EDL पॉइंट, तो आपको वो बंदा बता देगा कि कौन से पॉइंट को आपको चिमटे से शॉर्ट करना है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको EDL पॉइंट को शॉर्ट करके बूट की आगे अपना काम कर सकते हैं। और अगर फाइल लोड करने की बात करें तो इमेज RAW 0 पैच 0 को आपको ध्यान में रखना है। MTK CPU की बात करें तो MTK का USB ड्राइवर डाउनलोड कर लो। उसके बाद फ्लैश टूल, उसकी SP फ्लैश टूल होता है वो डाउनलोड कर लो। और बूट की बात करें तो माइनस प्लस और USB लगाना है, या प्लस माइनस USB लगाना है। यानी प्लस माइनस मतलब वॉल्यूम की जो बटन होती है हमारी वो। उसके बाद USB का केबल लगा देना है अपने लैपटॉप में। और फाइल लोड करना है तो सिर्फ एम्प्टी स्कैटर फाइल होती है MTK के लिए, मीडियाटेक एम्प्टी स्कैटर फाइल। और अब बात करें SPD की, वैसे तो ये अब गायब हो गया है, लेकिन SPD भी अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। तो SPD USB ड्राइवर,
इसकी फ्लैश टूल की बात करें तो SPD अपग्रेडर आती है इसकी फ्लैश टूल। और बुटकी की बात करें तो MTK मीडियाटेक का जो बुटकी है, जो बताया था आपको माइनस प्लस और फिर USB कनेक्ट करना है, या फिर प्लस माइनस USB कनेक्ट करना है। और फाइल लोड इसका डॉट पैक होता है, डॉट पैक। अब बात करें अगर मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर की, तो ये जावा होता है। ये जावा सॉफ्टवेयर नहीं होता, ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि ये जावा जिसमें सिमुलेटर गेम चला करते थे, जैसे अमर मारियो, कॉन्ट्रा। तो ये पहले कैसेट वाले गेम आते थे, उसमें जावा चलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गूगल का एक पार्ट होता है एंड्रॉयड, तो ये एंड्रॉयड वर्जन आने लग गया और विंडोज़ आने लग गया, नोकिया आने लग गया, और उसके अलावा आईफोन, और जिसको iOS भी बोलते हैं, जिसको एप्पल भी बोलते हैं। तो जावा, एंड्रॉयड और विंडोज़, iOS, तो मार्केट के अंदर जावा तो पूरा गायब हो चुका है, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी गायब हो गया। एंड्रॉयड चल रहा है अभी तक, विंडोज़ बहुत चला, लेकिन इतना हार्ड उनने ऑपरेटिंग बनाया था कि सबके बस की बात नहीं थी उसको चलाना। इसके अलावा नोकिया के अंदर में वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था, उसको आजकल कोई भी ऑटो रिक्शा वाले चला ले रहे, सब्जी बेचने वाला चला ले रहा, मुंह से बोल ले रहे तो आ जाता है, ताजमहल किधर है तो ताजमहल सामने आ जाएगा। तो उस तरीके का फीचर नोकिया के अंदर नहीं दिया हुआ था, इसलिए वो पीछे रह गया, वो अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो आजकल जो नोकिया और विंडोज़ और एंड्रॉयड के अंदर जो जंग चली थी, उसमें एंड्रॉयड पास हो गया, क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र फ्रेंडली है। आप एक जो इंसान को देख भी नहीं सकता वो भी चला सकता है, इस तरीके का फीचर है उसमें। बहुत इजी कर दिया, ऑडियो बोलो और सारा सामने आ जाता है, बहुत इजी हो गया। और iOS का एक अलग ब्रांड है आईफोन का, उसका फीचर अलग है, उसका प्रोसेसर अलग है, वो कंपनी ही अलग है। तो इस तरीके से मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर में हमारे 5 टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। जावा जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कीपैड मोबाइल में ज़्यादा यूज़ होता है, और ये सॉफ्टवेयर 10 MB से लेके 50 MB तक का होता है। और बात करें एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड एक गूगल का कंपनी है जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था। और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के अलावा बहुत सारे वर्जन आए थे इसमें, जैसे 5.1 वर्जन से FRP लॉक स्टार्ट हो गया था हमारा 5. अब तो 11 या 12 चल रहा है अभी। तो वर्जन अपडेट होते जाते हैं, तो क्या होता है कि ग्राफिक्स का जो क्लियरिटी है वीडियो देखने की, वो बढ़िया हो जाती है, मोबाइल की स्पीड में फ़र्क पड़ता है। और सिक्योरिटी अपडेट, यानी कि हम बंदे, जैसे कि कोई बंदा अपना पर्सनल फ़ोटो वगैरह रखता है, तो वो उसकी सिक्योरिटी गूगल की जिम्मेदारी होती है कि लीक ना हो उसका वीडियो, फ़ोटो, जो भी वो अपना डाटा रखता है, यूज़र डाटा जिसको बोलते हैं। तो चलिए फिर आगे